नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी गीतिका वेदिका और आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। वो कहानी हो सकता है कि रोज़ की कहानियों से थोड़ा अलग हो, लेकिन ये मेरा दावा है कि आपको प्रेरित करेगी और आपको एक जुड़ाव देगी। और इसके पहले मैं आपसे कह दूँ, अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को पसंद कर लीजिए और मेरी कहानी पर प्रतिक्रिया भी दीजिए और साझा कीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी बात। आज का विषय है करुणा, दया और अपनापन। जब देखा जाए तो दया और करुणा में एक अपनापन ही होता है, तब हम किसी की सहायता कर सकते हैं। और आज की सहायता जिसे चाहिए वो है पर्यावरण। पर्यावरण की एक बहुत प्यारी सी छोटी सी इकाई, जीव जंतु। दोस्तों, जीव जंतुओं की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। उनके प्रति संवेदनात्मक व्यवहार करना हमारा परम कर्तव्य है। जीव जंतुओं के बिना हम मनुष्यों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बस ऐसे ही विचार को लेके मैं आज आई हूँ। पशु पंछी हमारी तरह बोल तो नहीं सकते ना, इसीलिए हमें सहानुभूति के आधार पर ही उनकी भाषा, उनकी पीड़ा, उनकी बात समझनी होगी। और जब हम कोई जानवर पालते हैं, हमारा पालतू होता है, तो हम आसानी से उसकी पीड़ा समझ लेते हैं, उसके उपचार में हम लग जाते हैं, क्योंकि वस्तुतः हमको उससे लाभ होने वाला होता है। किंतु जब हमें किसी से लाभ नहीं है, तो फिर हम किस तरह उसके प्रति अपनापन रखें। इसीलिए ये सहानुभूति ही है, दया ही है, जो प्रेम का रूप लेकर हमें इनसे जोड़ती है। और जीव जंतु पंछी बोल तो नहीं सकते ना, इसीलिए हमें उनके दुख सुख का ख्याल रखना होता है। बीमारी दशा में उनको उपचार देना होता है, चाहे वो हमारी कॉलोनी के हों, गली के हों, मोहल्ले के हों। आवश्यक नहीं कि हमारे घर के ही हों। इस कहानी में मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। और ये कहानी है क्या, मैं पहले आपको ये बता दूँ। हमारी गली में एक कुतिया है, काली, जिसे हम प्यार से काली कहते हैं, और वो काली है। और बीते दिनों में वो बहुत खूबसूरत थी और उसको सभी बहुत प्यार करते थे, रोटी देते थे। इन दिनों वह बीमारी की दशा से जूझ रही है। उसके शरीर का सारा रोम झड़ गया है, उसको घाव हुए हैं, खुजली हुई है। तो उसको हम किस प्रकार से उपचार कर रहे हैं, मैंने ये बात सोशल मीडिया पे कही, अपने अपनों से कही, तो कुछ लोगों ने मेरी सहायता की है। और ये कहानी उन अपने लोगों का नाम लिए बिना अधूरी है। नाम लेना चाहती हूँ। श्री सत्यवान बाराबंकी से। इन्होंने अपने डॉक्टर से पूछ के हमें दवाओं के नाम लिख भेजे हैं। श्री सोनू भानु सूफ़ी जी हैं, ग्वालियर से, मेरे अनुज हैं और इन दिनों बड़ी अच्छी गज़ल कह रहे हैं। उन्होंने भी अपने डॉक्टर से पूछ के हमें दवाएं और इंजेक्शन और उपचार लिख के भेजा है। श्री संजीव बिठरे जी हैं, मेरे गृहनगर के हैं, स्वदेशी मेला की टीम के हैं। श्री आशीष द्विवेदी जी हैं, कुलपहाड़ से हैं। इन्होंने एक से अधिक दवाएं हमें लिख के भेजी हैं। एक और नाम है श्री आलोक भारती। इनसे मेरा जुड़ाव बहुत पूर्व का है। 4-5 वर्ष पूर्व जब मेरा धारावाहिक मंदा हरयुग में आया था, तो ये हर एक एपिसोड देखते थे सब परिवार और मुझे उसका फीडबैक देते थे। और न केवल इस केस में, बल्कि पहले हमने जितने भी जानवरों का रेस्क्यू किया है, बिल्ली का, गिलहरी का, कुत्तों का, आपने हर समय हमें दिशा निर्देशन दिया है। और एक नाम है श्री संजीव बाबरा। आप ललितपुर से हैं, आप रंगकर्मी हैं, आप अभिनेता हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने भी हमें अपने हर संभव प्रयास से दवाओं के नाम उपलब्ध कराए हैं। और श्री बाबरा जी का नाम
लेती हूँ तो एक और बात है। आज विश्व रंगकर्म दिवस है। प्रत्येक वर्ष की 27 मार्च को ये आता है और हम सब इसको मनाते हैं और थिएटर के माध्यम से हम शांति का संदेश प्रसारित करते हैं। ये अलग बात है कि इन दिनों मोबाइल फ़ोन के आ जाने से थिएटर की ओर रुझान कम हो गया है, किंतु जो एक रंगकर्मी है वो अपना समय, ऊर्जा, समर्पण किसी भी अभाव में, किसी भी संसाधनों की कमी के बाद भी अपना सर्वस्व थिएटर को ही देगा। तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय रंगकर्म दिवस की कई शुभकामनाएं। तो ये वो नाम थे जो मेरी इस कहानी में मेरे सहयोगी हैं। आगे बात करते हैं। बात कर रहे थे सहानुभूति की। सहानुभूति अर्थात दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता। ये हम मनुष्यों के पास है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक कल्पना है कि हम ये समझ सकें कि कोई अपने भीतर क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या परेशानी चल रही है और हम उसको समझें और उसकी परेशानी को यथासंभव, यथा सामर्थ्य हल करने की कोशिश करें। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो। हालांकि इस सोशल मीडिया के दौर में हम बहुत असंवेदनशील हो चले हैं, किंतु पशुओं के प्रति हमारी सहानुभूति क्यों जुड़ी है? इसका कारण भी जो मैंने सोचा है वो ऐसे बताती हूँ। हम आज की पॉप संस्कृति को देखें तो कुछ बातें हैं, जैसे बुंदेलखंड में एक कहावत कही जाती है कि हम कुत्ते को रोटी देंगे तो वह हमें आशीर्वाद देगा कि आपके घर में और सदस्य बढ़ें और समृद्धि आए, किंतु हम बिल्ली को दूध दही खाने को देंगे तो वो कहेगी कि इनकी आँख फूट जाए और हम और अधिक खा सकें। ये बातें संभवतः करुणा के पतन का ही कारण है और हमें पर्यावरण सही रखना है, अपने कर्तव्य सही रखने हैं, तो हमें तो प्रत्येक के प्रति अपना दायित्व निभाना होगा। और ये जो काली कुतिया है, इसको हम उपलब्ध जानकारी और उपलब्ध दवाओं के आधार पर जो उपचार लेके आए हैं वो करेंगे। और बीते दिनों होली थी, कोई इसे रोटी तो नहीं देता, लेकिन इस पे किसी ने गुलाल डाल दिया। हम क्यों इतने असंवेदनशील हो जाते हैं कि उसे जिस बात की आवश्यकता है वो तो हम पूर्ण नहीं करेंगे और अनर्गल वस्तुएं डाल के उसका दुख बढ़ा देंगे। उसके पूर्व भी हमने उसको घाव पर स्प्रे छिड़का है और अब देखते हैं कि उसको कितना लाभ हुआ है। और ये इंजेक्शन और दवाएं जो भी हम देने वाले हैं, इसके बाद उसको कितना लाभ होता है। याद है हमने बचपन में कितनी फिल्में देखी हैं जिनमें जानवर हुआ करते थे, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चिड़िया और भी तमाम, हाथी, खरगोश। और ये कभी कभी हमें लगता है कि हमसे मौखिक रूप से बात भी कर रहे हैं, स्वप्न भी देखते हैं, भोजन भी मांगते हैं और जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें मिस भी करते हैं। कई बार तो लगता है कि ये शब्द बोल के अपनी भावनाएं जता रहे हैं। ये सब कुछ जो भी है, यही करुणा है, यही सहानुभूति है। और ये फिल्में देखकर हम में से, हमारी पीढ़ी में से कई सारे लोग बचपन से ही पशुओं से और पर्यावरण से जुड़े हैं और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे बहुत से मित्र हैं जो बिना लाभ की अपेक्षा के भी जानवरों से जुड़े हैं और उन्हें प्रेम देते हैं, संवेदना देते हैं, भोजन भी देते हैं। और मुझे लगता है कि ये आज की कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं काली के पास। हाँ, काली के केस में एक और मनुष्य मेरी सहायता करने वाले हैं, उनका नाम भी तो ले लूँ। वे हैं अनुज श्री योगेश्वर पंडित जी।
और साथ में माता जी हैं श्रीमती उमा पाराशर। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। माय बेबी सुनो तो, आप हैं हमारे सहायक श्री योगेश्वर पंडित जी और आप एक इंजेक्शन तैयार कर रहे हैं। क्या हम वो इंजेक्शन देख सकते हैं प्लीज़? हाँ जी मैडम, बिल्कुल। ये इंजेक्शन है, दिखाइए। ये इंजेक्शन है, ये हम काली को दे रहे हैं और काली तो अभी पता नहीं हमें देख के कहाँ गायब है। लीजिए। चलिए, थैंक यू। काली, एक मिनट। और ये सावधानी है ताकि हमें काली के कीटाणु हमला ना करे हम पर। इसको इसी तरह से बांधना है ना, क्योंकि संसाधन हमारे पास जो भी उपलब्ध हों। ये इंजेक्शन जाइए आप काली के पास। और इस दौरान हमारा कैमरा थामा है श्रीमती उमा पाराशर जी ने। चलिए फिर। हाँ तुम जाओ। भैया जो पकड़ के हलवाई बता दिया, दाम जो धर गरम दिया। गरम। जब तक काली का दूध पी ले। हाँ ये चलिए। बोल लेटाने पड़े। कैसे? लो, मदद करो राज। मदद की आवश्यकता है, जो हम जो मांगे जब तभी हमें। ये हैं राज और कुतिया के इलाज में ये भी सहायता कर रहे हैं श्री राज चतुर्वेदी जी। हमारे पड़ोसी हैं, बहुत लो, अच्छे लो। इंसान हैं। लो, आओ काली, आजा आजा पी लो। आजा काली, आओ आओ आओ। आजा। और काली को पता चल गया है कि उसका इलाज होने वाला है, इसलिए थोड़ा डर रही है। लेकिन योगेश्वर जी तो एक बहुत डरपोक। संवेदनशील इंसान है और पहले भी ये बचपन से जानवरों की सहायता करते आए हैं। गुड, गर्दन पकड़ लो। काली सुनो तो, आजा बेटा। ले। काली दूर चली गई, अब हमें फिर से उसको बुलाना पड़ेगा। अब वो फिर से रगब काट नहीं ले बे, सावधानी वश। काली आए काट नहीं ले बे, लग गो राज। तो देखो तनक लाइट दिखा दो। बस। राज देखो लाइट दिखा रहे हैं। योगेश्वर जी को इंजेक्शन लगा रहे हैं। बस। लगा दो। ऐसे ही। बस। छोड़ दो। इंजेक्शन की कठिन प्रक्रिया के बाद योगेश्वर जी हमारे साथ मिशन कंप्लीट करके हमारे साथ हैं श्री योगेश्वर पाराशर जी। योगेश्वर पाराशर जी बताइए। जी बोलिए। अपने मिशन के बारे में बताइए। मिशन कंप्लीट। काली कब तक ठीक हो जाएगी? मैंने मेरा काम किया, अब नेचर अपना काम करेगा। बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं कि ये हमारे सहायक नहीं बल्कि इस कहानी के हीरो हैं, है कि नहीं राज और चतुर्वेदी जी? बिल्कुल। इसी बात पे जय श्री राम। और ये है हमारा प्यारा काला बच्चा, पूरे मिशन तक योगेश्वर जी के साथ रहा है कि नहीं बच्चा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में आपके साथ। और मैं हूँ आपकी गीतिका वेदिका। हाँ है कि नहीं बच्चू?